तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ एंड कल के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। और आज का ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमें बेसिकली मिली थी और कल के लिए हम लोग उसको कैसे फर्दर प्लान आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी फर्स्ट। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है आपके सामने। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये वाली बजट की कैंडल थी, डेली चार्ट खुला हुआ है ये, और दिस इज 20 SMA ग्रीन वाली लाइन, रेड इज 200 SMA सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेसिकली तो ये बजट वाली जो कैंडल थी, अभी तक हम उसी के रेंज के अंदर ही हैं। एक दो तीन चार दिन हो गए हैं सिंपल। ठीक है, 4 दिन से हम तक सेम रेंज के अंदर बने हुए हैं, बट हम रेंज के अपर एंड पे जाके हॉल्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो विच इज़ अ गुड साइन। लेट्स सी आज की भी कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओपनिंग जो हुई है उसके बाद हमें एक डिप मिला, और उसके बाद डिप के बाद समवेयर जो क्लोजिंग है हमारी वही रेंज के अंदर हुई है, और हमने 20 को भी क्रॉस नहीं किया होगा। जो 20 हमारी कल वाली वीडियो में डिस्कशन भी हुआ था कि 41,726 के आसपास अगर कोई क्लोजिंग हो जाती है या 20 के ऊपर हो जाती है, प्रेफरेबली बजट की कैंडल के ऊपर, सो देन दैट विल बी अ गुड साइन कि उसके बाद जो फर्दर डिप आएगा फिर वो बायबल डिप भी हो सकता है। सो दैट वाज द प्लान। एनी हाउ अभी तक रेंजेस डिफाइंड है, जब तक 20 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ सकती स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद उसका फॉलो थ्रू एंड अगर किसी को थोड़ा सा और सेफ खेलना है तो एटलीस्ट ये वाली बजट की कैंडल हाई और लो फिर आप कैसे इसका इंटैक्ट है, बट ये काफ़ी बड़ी रेंज है। तो वो रीज़न है, बट हाँ ये सेफ क्लियर होगा अगर इसके ऊपर बाइंग आ गई, क्लोजिंग आ गई, उसका उसका फर्दर जो है काउंटर मूव भी आया अपसाइड में, मतलब सेम मूव कैरी हुई, तो देन वी कैन गो अपसाइड ऑल्सो। और बाकी डाउन साइड में फिर ये वाला लो लेवल्स आपके पास इंटैक्ट हैं डेली चार्ट में, क्योंकि यहाँ पे फिर और कोई स्विंग बनता नहीं है। ठीक है, सो दैट इज इट। अभी चलते हैं हम 15 मिनट्स में, और 15 मिनट्स में देखते हैं कि आज वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना था, और हमने जो कल डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या ट्रेड्स मिली। सो कल हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा बाइंग लेवल रहेगा वो हम बाइंग तो करेंगे, लेकिन बाइंग करेंगे हम इसलिए कैंडल के ऊपर। ठीक है, सो नहीं हो थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमने इसलिए रेंज को ब्रेकआउट दिया, बट मैंने आपको कहा था कि प्रेफरेबली मैं इस वाली कैंडल के नीचे लो का वेट करूंगा। तो सेम वही है कि वो ये वाला कैंडल का लो बनता है कहीं कहीं। और अगर आपने इस वाले के नीचे भी उसको प्ले आउट किया होता है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट। या नाउ दिस इज बेटर। सो बेसिकली अगर आपने ये वाली रेंज के अकॉर्डिंग प्ले किया होता है यहाँ पे भी, ठीक है, तो आपने इस वाली कैंडल में शॉर्ट किया होता, अगर आपने इस वाली कैंडल का लो भी ब्रेकआउट में प्ले किया होता, तो समवेयर इस वाली कैंडल के आसपास ब्रेकडाउन पे प्ले किया था। एंड वहाँ से फिर हमें एक छोटा सा मूव तो मिला, बट वो काउंटर मूव जो है वो इतना नीचे डीप गया नहीं, और वहीं से ही बाहर से उसको पुल करके राइट एट द टॉप जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बाइंग लोग करेंगे, वहीं पे ले आए। तो इसका मतलब सिंपल है कि बायर्स कहीं ना कहीं इस एरिया में भी प्रेजेंट है और एक्यूमुलेशन चल रहा है, सिंपल एज दैट। नहीं तो देखो अभी मैं निफ्टी में आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, निफ्टी ने जो टिप लिया था ना दैट वेंट ऑलमोस्ट एट 200, और मैंने आपको यही बताया था कि अगर ये टिप आएगा भी तो हम लोग जो है 200 के आसपास उसको प्रेफरेबली वो करेंगे। और बट प्रेफरेबल जो मोस्ट ज़्यादा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा वो हम 200 के नीचे करेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो जोन है 20 ट्रेडिंग ऑफ 200। ठीक है, और प्राइस जो है वो ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि ये काफ़ी अच्छी रेंज थी, मतलब ये इसने पूरी की पूरी रेंज बना के जो है नीचे ब्रेकडाउन तो दिया, बट आप ध्यान से देखो ना तो इसका थोड़ा सा ही हाफ वे फॉलो थ्रू आया, और यहाँ पे कंटिन्यूएशन बायर्स है। अगर आप ये वाला जोन पूरा देखोगे तो यहाँ पे नॉन स्टॉप कोई भी वो नहीं था, ये पूरा बायर्स का जोन था, और समवेयर इसके 50% एरिया के आसपास ही इन्होंने बायर्स ने वहीं से दोबारा पुल आउट कर लिया। तो एनीहाउ नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे कहीं होंगे, बट दैट दिस दिस वाज अ गुड ट्रेड। ऐसा कोई उसमें कोई वो नहीं था, ये वाला ट्रेड अच्छा था, अगर आपने यहाँ पे भी लिया या फिर इसलिए शॉर्ट पे भी लिया था, विच इज़ अ फाइन ट्रेड, नॉट अ प्रॉब्लम। और इवेंचुअली वहाँ पे जाके अगर आपने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखा होता है या फिर यहाँ पे भी रखा होता है 20 के ऊपर, तो इसलिए कैंडल में ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम में बाई भी किया होगा, सो उसमें कोई वो नहीं है। सो एनी हाउ 15 मिनट्स में बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो आपको बस ये ट्रेड मिला, और अगर आपने काउंटर ट्रेड यहाँ पे ये बड़ी वाली कैंडल या फिर इसलिए कैंडल के ऊपर भी लिया होगा, अगर लिया था छोटे टाइम फ्रेम में, आप कर सकते हो ये सब काम। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल गए होंगे, बट इवेंचुअली 20 को देखोगे तो 20 जो है वो फ्लैट ही है। 20 अभी कहीं डिसाइड ही नहीं करवा रहा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब कल के लिए हम टर्न आउट करते हैं। कल के लिए क्या है, देखो कल के लिए सिंपल है, अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है इसी एरिया के आसपास इसी जोन में कहीं भी, फिर तो आपको कुछ नहीं करना। ये वाला जो आपका जोन बना हुआ है इसके ऊपर जैसे ही 15 मिनट्स की ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस अपना 20 के पास नीचे रखेंगे, 20 के नीचे जहाँ भी होगा 20 की डायरेक्शन राइजिंग होनी चाहिए, 20 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर वहाँ से हम लोग ट्रेल करते रहेंगे। फर्स्ट आपका ये वाला जोन रहेगा, फिर डेली का जो है बजट, ये वाला बजट का कैंडल का हाई है, फिर डेली चार्ट में जो स्विंग है, डेली में जो 20 के समय, और फिर उसके बाद जो स्विंग्स बनेंगे वो आप कैप्चर कर सकते हो, या फिर एवरी 500 पॉइंट्स या 250 पॉइंट्स पे आप ट्रेल कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर ये फ्लैट होकर ऊपर जा रहा है, प्रोवाइडेड ये वाला हाई निकलना चाहिए था।
अगर ये फ्लैट होके नीचे जाना शुरू करता है, उस केस में मैं कहूँगा कि अभी आप इसको शॉर्ट मत करना, मतलब एटलीस्ट इस स्विंग के नीचे ही करना जो भी करना। उसका रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बायर्स ने लगभग इसी एरिया से इसको पुल किया है। तो जब तक ये एरिया ब्रेक ना हो जाए ना, इसके नीचे शॉर्ट मत करना, और यहाँ पे फिर डिस्टेंस आपका काफ़ी कम बचेगा। तो प्रेफरेबली आई विल से कि आप 15 मिनट्स में अगर आपको शॉर्ट करना भी है ना, तो आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 200 का वेट करो, 200 के नीचे ही ब्रेक डाउन होने पे शॉर्ट करना। इस एरिया में अगर आपको प्ले भी करना है, तो आप 5 मिनट्स कैंडल में प्ले कर लो, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर लो। उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज़ ये जो रेंज बनी हुई है ना, ये बजट की रेंज है, काफ़ी बड़ी रेंज बनी हुई है, ठीक है? और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे ट्रेड तो अच्छा खासा मिला, तो अगर बियर्स को लेके जाते हैं यहाँ तक नीचे तक, तो फिर उनकी स्ट्रेंथ दिखती। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बियर्स की स्ट्रेंथ यहाँ तक है, उसके बाद बायर ने सीधा पुल कर लिया। तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो बड़ी सी रेंज बनी हुई है ना, इसमें आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और कुछ होगा नहीं। यहाँ पे आया, ठीक है, यहीं इसके मिडवे से ऊपर चला गया, फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आपको शॉर्ट करना है, कम क्वांटिटी में करना है, मतलब करना ही करना है कि कहीं नहीं, बिना करे रह नहीं सकते, तो आई वुड से एटलीस्ट ये अब आपका स्विंग बन चुका है, ठीक है? अभी इस वाले स्विंग एरिया की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हालाँकि इसने एंड में बहुत अच्छा बाइंग सेटअप दिया है, बाइंग साइड में इसने बायर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा पुल किया है, तो चांसेस आर हाई कि ये सस्टेन हो जाए, बट अगर इसको फेल होना होगा तो हमें कल पता लग जाएगा। तो अगर ये फ्लैट होके नीचे जाना शुरू करा है, वैसे इस वाले स्विंग के नीचे वेट करना, शॉर्ट करना, बट वो भी 20 के आसपास करना। सपोज करो ये इमीडिएटली नीचे चला जाता है या फिर यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, सपोज करो अगर ये गैप डाउन हो जाता है इस एरिया में, अगर ये गैप डाउन होता है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है डायरेक्टली, तो आई विल प्रेफर नॉट टू शॉर्ट, आई विल स्टिल वेट। यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन थोड़ा सा चले या फिर डायरेक्टली नीचे भी चला जाए और फिर 200 से बाउंस आ जाए। तो इस इन दैट केस आई वुड से इसके नीचे शॉर्ट, मतलब अगर 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल बनती है, आप कर सकते हो हाफ क्वांटिटी में शॉर्ट, बट आई वुड से कि स्टिल वेट। जब ये 20 के आसपास आ जाए और 20 का स्ट्रक्चर नीचे की साइड में पुल हो जाए, ठीक है, तब फिर हम उसको 20 के आसपास दोबारा शॉर्ट करेंगे, फिर अपनी नीचे के टारगेट्स रहेंगे विच इज़ 200 का एरिया, 40,812। फिर ये आपकी सी वाला स्विंग है, और उसके बाद फिर आप डेली चार्ट में नीचे जो स्विंग्स बने हुए हैं, जो ये वाला एरिया बेसिकली हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान से पता होगा, ये वाला हमने डिस्कस किया था। तो ये वाला स्विंग्स बेसिकली आपका जो, अब आपको शॉर्ट जो करना है वो इसके नीचे करना है, ठीक है, 20 के आसपास प्रेफरेबली करना, और 20 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट आपका टारगेट एरिया रहेगा 40,812 विच इज दिस, देन योर नेक्स्ट स्विंग एंड देन योर दिस स्विंग। उसके बाद फिर नीचे टेल्स वाला एरिया जो बजट का लो था बेसिकली, वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टिंग साइड में। हाँ, गैप डाउन भी बता दिया, शॉर्ट फ्लैटिश में बता दिया, और गैप अप का डिस्कशन कर लेते हैं। गैप अप में सिंपल है यार, अगर इसके ऊपर गैप अप होता है ना, इस वाली जोन के ऊपर कहीं पे भी गैप अप हो जाता है, उस केस में थोड़ा सा वेट करना, बिकॉज यहाँ पे फिर ये आपके ये वाला एक एरिया बना हुआ है ऊपर, और एक ये एरिया नीचे बना हुआ है, तो होगा क्या कि हो सकता है यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव कैंडल दोबारा मिल गई, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है गैप अप हुआ इस वाली जोन के ऊपर, ये वाली जोन के ऊपर गैप अप होता है यहाँ पे कहीं पे, गैप अप होने के बाद ऊपर जाना शुरू करता है, तो बहुत बढ़िया चांस मिलेगा इस एरिया के आसपास आपको जो भी नेगेटिव कैंडल मिले, वहाँ पे शॉर्ट कर देना, और फिर आपके जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट रहेगा 20 का एरिया, और अगर 20 को भी ये नीचे ब्रीच कर देता है, जैसे यहाँ पे बना था बजट वाले दिन, तो फिर ये बॉस नीचे आने वाला है, फिर ये वाला स्विंग भी होल्ड नहीं करेगा, और 40,812 का एरिया भी यहाँ पे हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा, फिर हम उसको ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, इस एरिया के ऊपर अगर गैप हो रहा है, तो आपको वेट करना है कि ये यहाँ ऊपर जा रहा है गैप में या नीचे जा रहा है। अगर यहाँ जा रहा है, कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, क्योंकि इस केस में 20 से दूर होंगे, तो बहुत अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो आप इस एरिया में भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, प्रेफरेबली आई विल से 20 के आसपास शॉर्ट, 20 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, वहाँ पे पोजीशन को प्लान आउट करना। अगर ऊपर का ट्रेड मिल रहा है, ऊपर का ट्रेड करेंगे, मतलब डायरेक्शनल साइड में, अप साइड में, बट लेकिन अगर कंटिन्यूसली डाउनफॉल ट्रेड आ रहा है, तो फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, मतलब इसको ट्रेल भी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो गैप हो गया, गैप डाउन हो गया, फ्लैट हो गया, तीनों आपको ये बता दिए। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना बड़ी रेंज में, तो हम लोग ये देखो, ये बजट का हाई है, ठीक है, ये बजट का लो है, तो इसी के अंदर हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, एक अच्छा खासा, मतलब ये रेंज थी काफ़ी बड़ी, ठीक है, उसने नीचे ब्रेक डाउन तो दिया, बट इमीडिएटली बाहर से भी आ गए, तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे बाहर से इस एरिया में स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने लगभग उसी एरिया से दोबारा उसको पुल कर लिया। सो बेसिकली यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। बेटर, बेस्ट बेस्ट ट्रेड अगर आप पूछोगे, तो एटलीस्ट इस रेंज का वेट करो, इस रेंज का कंटिन्यूएशन में अगर ये ऊपर साइड में ब्रेकआउट मिलता है 20 के आसपास बाइंग करने का, फिर ये बेस्ट रेंज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको अच्छे खासे अपसाइड में टारगेट्स मिलेंगे। और आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट की ट्रेड ही लेनी है, तो आई विल से कि शॉर्ट की ट्रेड इस एरिया के नीचे ही करना, वो भी प्रेफरेबली 20 के पास करना। तो दैट इज इट, क्योंकि हम थोड़ी अभी बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, फिर थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बेटर है, 15 मिनट्स में एक बारी डायरेक्शन क्लियर मिल जाए, क्योंकि 20 का स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे तो 20 राइजिंग था, उसके बाद 20 पूरा फ्लैट हो चुका है आज का दिन, मतलब कल का ऑलमोस्ट कह लो 70% ऑफ द टाइम, आज का पूरा दिन पूरा का पूरा 20 फ्लैट है। तो 20 की डायरेक्शन अभी एक बारी हमें पता लग जाए, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से फिर हम विल प्ले आउट। ठीक है, दैट्स इट। अभी हम चलते हैं अ, इसमें निफ्टी में चलते हैं, निफ्टी में पहले डेली चार्ट देख लेते हैं एक बारी, फिर उसके बाद प्लान आउट करेंगे कि 15 मिनट्स में क्या है। और डेली चार्ट में यार यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो पूरी वही सेम सिनेरियो है, बैंक निफ्टी वाला ही है, इनसाइड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और बजट वाली कैंडल के अंदर ही हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल है, लोअर एरिया फिक्स है 17,300 का एरिया, और ऊपर में आपके पास 17,870,
5 यानी कि 20 SMA, सिंपल एज़ दैट। 20 के ऊपर जब क्लोजिंग आनी शुरू हो जाएगी, तो आप बाइंग करने का प्लान कर सकते हो, बट प्रेफरेबली अगर थोड़ा-सा और वेट करना है, तो फिर आप बजट वाली कैंडल का भी वेट कर सकते हो। बट 20 के ऊपर भी आप पोज़ीशन लेके जा सकते हो, कम क्वांटिटी में अगर आपको लेके जानी भी है, यू कैन टेक इट, नॉट अ प्रॉब्लम। बट एटलीस्ट 20 का वेट करो, 20 जब ब्रेकआउट हो जाए अपसाइड में, और फिर उसका जो है नेक्स्ट नेक्स्ट डे उसका क्या कहते हैं, कंटिन्यूएशन में वो मूव आगे कैरी फॉरवर्ड हो, तो फिर आप पोजीशन भी इसको लेके जा सकते हो, बिकॉज ये एरिया पूरा ट्रैप एरिया है, ये वाला एरिया। यहाँ पे भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो होगा क्या है, यहाँ पे स्टॉप लॉस विजिट होंगे, कोई फायदा नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में प्लान करते हैं कि वहाँ पे क्या ट्रेड था, और दोनों को भी मैं कंपैरिजन भी आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी और निफ्टी में वहाँ पे एक अच्छा आपको पॉइंट समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था। तो सिंपल है, यहाँ देखो, यहाँ पे भी गैप अप हुआ था, ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी में हम जो बाय करेंगे एटलीस्ट इसलिए कैंडल के हाई के ऊपर वेट करेंगे, इसकी कैंडल के ऊपर ही बाय करेंगे, ठीक है, प्रेफरेबली यहाँ पे इसलिए स्विंग के ऊपर। बट ये कैंडल का हाई भी बहुत गुड इनफ, बट गैप अप हुआ, कोई ज़्यादा बड़ा गैप अप भी नहीं था कि शॉर्ट कर लो। अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम में किया होगा तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं था। इमीडिएटली प्राइस रिवर्स आ गया, यहाँ से बायर्स ने पूरा का पूरा जोर लगाया, यहीं से इसको नीचे खींचा। फिर 20 ने यहाँ पे 20 ने सपोर्ट तो दिया, बट यहाँ पे बायर्स जो है फिर उसको ऊपर लेके नहीं गए, और फिर कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउनफॉल आया। हालांकि ये वाला जो फॉल था ये थोड़ा सा इजी नहीं था 15 मिनट्स की चार्ट में ट्रेड करना। उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे देखोगे ये पूरी रेंज बनी हुई थी, ठीक है। तो अगर आपने इस वाली रेंज का यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, तो मतलब हो सकता था कि यहीं से पुल होकर ऊपर आ जाए, तो स्टॉप लॉस फिर उड़ जाता। थोड़ा सा 15 मिनट्स में आज की ट्रेड मुश्किल थी, बट दिस वॉज अ वेरी गुड ट्रेड। अगर किसने ली होती 200 के आसपास, यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल बनी, और अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट भी किया था, सपोज करो इसलिए रेंज को प्लान आउट करके भी, या फिर इस वाले स्विंग के नीचे जैसे हमने प्लान किया था, इसलिए स्विंग के नीचे शॉर्ट करने का फायदा तो था। बट देखो आप डिस्टेंस देखो ना कितना कम है, तो यहाँ पे कोई आपका रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर बैठ भी नहीं रहा था, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है 200 को लेके, विच हमने जो हमने डिस्कस भी किया था, तो दैट वाज अ गुड गुड ट्रेड। बट उसमें एक कंसेप्ट आपको एक ऐड करना पड़ेगा, हम 20 से दूर थे, यहाँ पे 20 से हम दूर थे, तो वो कंसेप्ट बीच में था। अगर हाँ, ये ये जो जैसे रेड कलर की कैंडल से जो ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद यहाँ पे प्राइस थोड़ा साइडवेज चला जाता और फिर 20 के नियर बाय आ जाता ना, तो फिर हम शॉर्ट करते, वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती, और उसमें स्टॉप लॉस भी छोटा था, और फिर वहाँ से हम नीचे के टारगेट्स भी प्लान आउट कर सकते थे। सो एनी ये वाला एक ट्रेड भी आप ले सकते थे, बिकॉज यहाँ पे जब ये नेगेटिव हुआ, इमीडिएटली बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी 15 मिनट्स में, और आपका फिर 20 SMA वाला टारगेट होना चाहिए था, तो विच गेम, और उसके बाद फिर मार्केट कहीं गया नहीं है। सो एनी हाउ कल के लिए देखते हैं। कल के लिए सिंपल है यार, कल के लिए कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है नहीं इसी एरिया में, तो आई वुड से कि थोड़ा सा वेट करना। हम लोग जो है बाय करेंगे डे हाई निकलने के बाद, इस वाले स्विंग के ऊपर ही बाय करेंगे, एंड वो भी प्रेफरेबली 20 जब टर्न हो जाएगा तब, बिकॉज हो सकता है कि ये डायरेक्टली ऊपर जाए और उसके बाद फिर इमीजिएटली रिवर्स कर जाए, ठीक है। तो आई वुड से इस वाले एरिया के ऊपर 15 मिनट्स की जब ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए, वो भी नियर बाय 20 होनी चाहिए, और 20 राइजिंग होना चाहिए। स्टॉप लॉस नियर 20, स्टॉप लॉस बिलो 20, फिर अपसाइड में आपके टारगेट सी वाला है, फिर बजट का जो स्विंग है वो आप प्लान आउट कर सकते हो। और अगर सपोज करो ये फ्लैट होके नीचे जाना शुरू कर रहा है, तो नीचे जाने के लिए सिंपल है, फिर आपको स्विंग का वेट करना है। जैसे ही इसके नीचे 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल बनी, यू कैन इमीडिएटली शॉर्ट, नो प्रॉब्लम। फिर आपका फर्स्ट स्विंग ये वाला टारगेट रहेगा, सेकंड स्विंग ये वाला टारगेट रहेगा टेल्स का, और फिर जो नीचे डेली चार्ट में स्विंग्स है वो आप उसको कैप्चर कर सकते हो। तो वर्ड शॉर्ट करना फ्लैट, अगर इसके नीचे जाके क्लोजिंग मिलती है आपको 17,665, प्रोबेबली एटलीस्ट ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल के नीचे अगर रेड कलर की कैंडल बन जाती है, फिर आप 200 के ऊपर स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, यहाँ पे 20 के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो 20, अगर 200 के ऊपर कोई तो थोड़ा सा गैप दे के रखना, कई बार क्या होता है कि स्पाइक आउट लेने के लिए ऊपर आता है और फिर उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो देख लेना अपना स्टॉप लॉस 200 के ऊपर, जोन के ऊपर रखना, बट जो शॉर्ट करना वो इस कैंडल के लो के नीचे ही करना, और 200 के नीचे जब रेड कलर की प्रॉपर ग्रीन रेड कलर की कैंडल प्रॉपर बने, ठीक है। अगर ये गैप अप हो जाता है, सपोज करो गैप अप हो जाता है, गैप अप कहीं हो जाता है, मतलब इस जोन और इस वाले जोन के बीच में, तो स्टिल मैं प्रेफर करूंगा कि 15 मिनट्स में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा डायरेक्शन की। अगर 20 ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन दिख रहा है गैप अप होने के बाद, मतलब गैप अप होने के बाद दो ही पॉसिबिलिटीज है। सपोज करो इस एरिया में कहीं गैप अप हो जाता है, अगर ये गैप अप होता है और यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देता है, उस केस में फिर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एक मिल जाएगी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो भी नेगेटिव कैंडल बनेगी उसमें हम शॉर्ट कर सकते हैं, और क्योंकि उस केस में हम 20 से दूर होंगे, तो जब 20 से दूर हैं तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 20, ठीक है। 20 की डायरेक्शन में जब वापस आएगा, तो वहाँ पे हम पुल बैक में उसको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और अगर ये सपोज करो गैप अप होने के बाद डायरेक्टली नीचे आना शुरू हो रहा है फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही, ठीक है, अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है, तो फिर आप उस केस में तभी भी आप शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 20, ठीक है। उसके बाद अगर ये यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, फिर आप उसको ट्रेल करते रहो, यहाँ पे पोजीशन ऐड भी कर सकते हो, इसके नीचे और पोजीशन ऐड भी कर सकते हो। और गैप डाउन के केस में तो कुछ नहीं कर सकते। गैप डाउन के केस में अगर डायरेक्टली इसके नीचे स्विंग के नीचे 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल बन जाती है, तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, और फिर 200 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस, और फिर उसके बाद नीचे हम उसको ट्रेल कर सकते हैं। बट अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो गया, फिर उसके इसमें वेट करेंगे पुल बैक का, उस वाले पुल बैक में यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी तो फिर हम दोबारा शॉर्ट करेंगे। अगर इस स्विंग के आसपास कहीं गैप डाउन हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनेगी ना, तो डायरेक्टली शॉर्ट भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। और नीचे के स्विंग्स आपको मैंने बताई दी हैं ये वाले, ठीक है। गैप अप भी हो गया, गैप डाउन भी हो गया, फ्लैट भी हो गया, सो दैट इज इट, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं।
और अगर पूरा ध्यान से देखोगे तो फिर ये बजट का हाई है, ठीक है, ये बजट का लो है, सॉरी, ये वाला बजट का स्विंग लो है, ठीक है, ये बजट का हाई है। अभी जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस जो है ना वो कहीं ना कहीं कंप्रेस होता जा रहा है। यहाँ पे देखोगे ये स्विंग था, फिर ये वाला स्विंग बन गया, ये वाला स्विंग बन गया, तो प्राइस कहीं ना कहीं तो डायरेक्शनली मूव करेगा, यहाँ अप साइड या डाउन साइड, तो आपको पता लग जाएगा। तो बेटर है कि ज़्यादा स्टॉप लॉस मत मत दो, थोड़ा सा वेट करो, 200 के नीचे प्रॉपर शॉट करो इस वाले एरिया के नीचे। और अगर बाइंग करनी भी है तो एटलीस्ट फिर इस एरिया का वेट करो, ठीक है, और वहाँ पे भी प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल मिले, लेकिन 20 के पास बाय करो। जैसे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, 20 राइजिंग थी, 20 के आसपास बाय करो। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे 20 के आसपास बाय करो, ठीक है, और 20 डायरेक्शन अप साइड में टर्न हुई, नीचे की साइड में कोई काउंटर मूव मिला ही नहीं, उसके बाद फिर डायरेक्टली हम ऊपर गए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बाकी अगर आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक पे ऐड होना है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे प्रैक्टिकली सीख भी पाओगे, और कॉल्स भी जो आएंगी 15 मिनट्स में वो हम डिस्कस भी करेंगे, ट्रेड्स क्यों ले रहे हैं, उसका कंसेप्ट, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, दोनों चीज़ें। अच्छा, 15 मिनट्स में मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो एरिया जब ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद हमने नीचे 200 को टच नहीं किया, यहाँ पे 40,800। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला एरिया जब ब्रेक हुआ, ये वाला, यहाँ पे हमने 200 को टच कर लिया। तो निफ्टी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा वीक लग रहा है, मतलब बैंक निफ्टी फिर भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने एकदम से हाई क्रॉस करके, डे हाई को क्रॉस करके समवेयर उसके ऊपर निकला है। बट निफ्टी को देखोगे तो इसने डे हाई का ये ऊपर निकला ही नहीं, मतलब यहाँ पे आ ही नहीं पाया 17,800 के पास। तो थोड़ा सा निफ्टी ना कहीं मतलब लैग कर रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव नेचर दिखा रहा है। सो थोड़ा सा निफ्टी को अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वुड से कि निफ्टी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करना बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में, बिकॉज और अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर उसमें केस में बाइंग को बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेफर करना, बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा सा बाइंग साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और निफ्टी जो है वो नेगेटिव साइड में ज़्यादा लग रहा है। सो दोनों थोड़ा अलग डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या फॉलो थ्रू मिलेगा। सो कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।